आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया है। बीजेपी अब नियोजित शिक्षकों के मामले में अपनी ही सरकार के सामने मांग रख रही है। बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सेवा शर्त जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने न केवल मुख्यमंत्री की बल्कि उप मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू हो और उनके नियमों को लागू किया जाए। इसके साथ ही प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने पुराने नियोजित शिक्षकों की तरह ऐच्छिक स्थानांतरण को मंजूरी देने की भी मांग की है, जिससे कि महिला एवं बड़ी संख्या में अन्य पुरुष शिक्षकों को भी अपने गृह क्षेत्र एवं निकटस्थ स्थानों पर कार्य करना संभव हो सके। इससे व्यवहारिक परेशानियां तो दूर होगी और कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही उपार्जित अवकाश, भविष्य निधि का लाभ, ग्रुप बीमा का लाभ, उपादान की राशि सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मियों की तरह अन्य सुविधाएं भी देने की मांग की गई है। सेवा उपरांत शिक्षकों और उनके परिवारजनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाने की भी मांग की है। शिशुओं की देखभाल के लिए महिला शिक्षकों के लिए 2 वर्ष के अवकाश की अनुमति की भी मांग की गई है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षकों को भी पूर्व की भांति प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की मांग उठाई गई है। मातृत्व अवकाश को बढ़ाने की मांग की गई है। पहले मातृत्व अवकाश 135 दिन का था, लेकिन इसे बढ़ाकर 180 दिन के करने की मांग की गई है। शिक्षकों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा का लाभ शीघ्र ही देने की मांग की गई है और कहा गया है कि पूर्ववत अनुकंपा का लाभ दिया जाए। जिस तरह से पहले अनुकंपा का लाभ शिक्षकों को मिलता था, इसकी भी मांग उठाई गई है और कहा गया है कि पहले की तरह अब भी शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। इसके अलावा पितृत्व अवकाश का लाभ मिले, 15 दिनों का पितृत्व अवकाश घोषित हो और चिकित्सा अवकाश की भी अनुमति नियोजित शिक्षकों को मिले, कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की जाए। इन सारी शर्तों की मांग नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से की है और इसके साथ ही नवल किशोर यादव ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना की इस चुनौती के दौर में बिहार सरकार ने आम जनता के हित में काम करने के साथ विकास कार्य की गतिशीलता को बनाए रखा है। इस त्रासदी के दौर में सभी सामाजिक वर्गों एवं सभी जीवन क्षेत्र से जुड़े लोग की सुध बिहार सरकार ने ली है। इस कड़ी में आपसे गुजारिश है कि बिहार के नियोजित शिक्षक, जिनमें शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष भी शामिल हैं, उसके हित में सेवा शर्त और नियमावली को अंतिम रूप देकर शीघ्र अतिशीघ्र इसे लागू करने की कृपा की जाए। ये सारी बातें नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्र में कहा है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री जी इस पर क्या राय लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रोफेसर नवल किशोर यादव दोनों जदयू और बीजेपी के हैं और बीजेपी और जदयू का बिहार में गठबंधन जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि एक ही पार्टी के होने के बावजूद नवल किशोर यादव अपने ही पार्टी के सदस्य से नियोजित शिक्षकों के लिए मांग कर रहे हैं। इससे पहले मांग क्यों नहीं की, ये भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए नवल किशोर यादव एक बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं, जिससे कि नियोजित शिक्षकों को लाभ मिले ना मिले, लेकिन नियोजित शिक्षकों को ऐसा लग जाएगा कि नवल किशोर यादव नियोजित शिक्षकों के हित में सोचते हैं और उनके लिए मुख्यमंत्री जी से लड़ सकते हैं। इसलिए नियोजित शिक्षकों की सहानुभूति लेने के लिए चुनाव के ठीक पहले नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पत्र लिखा है, जिसमें इन सारी बातों को क्रमानुसार दर्शाया गया है। नियोजित शिक्षकों के हित में इससे पहले नवल किशोर यादव ने इतनी बातें क्यों नहीं सोची, ये बात सभी गौर कर रहे हैं। सभी नियोजित शिक्षकों का कहना है कि अभी चुनाव के समय ही क्यों ऐसा गेम खेला जा रहा है, जबकि इससे पहले नियोजित शिक्षकों ने हड़ताल किया था। उस समय नवल किशोर यादव चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे। उस समय अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाई जाती तो मामला कुछ और होता, लेकिन वहां पर एमएलसी नवल किशोर यादव चुप्पी साधे रहे और जब उनके चुनाव का समय आया तब उन्होंने बड़ा गेम खेल दिया है।
इस पत्र में सभी नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ मांगे रखी गई है। यहाँ तक कि टीटी, एसटीईटी और फिर शारीरिक शिक्षक और नियोजित शिक्षक, हर तरह के शिक्षकों के लिए सभी मांगे रखी गई है, जिससे कि सभी मांगों को देखते हुए नियोजित शिक्षक यही समझे कि प्रोफेसर नवल किशोर यादव उनके हित में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। इससे पहले नवल किशोर यादव जी से कई बार बात की गई, कई बार कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करें, लेकिन उस समय नवल किशोर यादव ने किसी भी तरह की कोई बात मुख्यमंत्री जी से नहीं की। लेकिन जैसे ही अभी एमएलसी का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी चुनाव होने वाला है, तो उस समय नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि नियोजित शिक्षकों को ये सारी सुविधाएं मिल जाए। वहीं हड़ताल के दौरान 70 शिक्षकों की मौत हो गई थी, पर इस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी एमएलसी नवल किशोर यादव के द्वारा नहीं की गई थी, ना ही अनुकंपा पर नौकरी की मांग उठाई गई थी। जबकि शिक्षक संघ वाले कह रहे थे कि जल्द से जल्द अनुकंपा पर नौकरी की मांग उठाई जाए, जिससे कि इन नियोजित शिक्षकों के घर वालों के लिए आसान हो जाए। लेकिन इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी नेता और ना ही किसी एमएलसी की तरफ से आई थी। लेकिन इस पत्र में सारी बातों को सम्मिलित किया गया है और सारी बातों को दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि नियोजित शिक्षकों को चुनाव के पहले लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस पत्र के जरिए नियोजित शिक्षकों के लिए मांग की जा रही है, लेकिन ये मांगे पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि सेवा शर्त की खबरें काफ़ी दिनों से आ रही हैं, जो कि पूरी अब तक नहीं हुई है। कभी 15 अगस्त तो कभी 5 सितंबर तक बात टलकर चली जाती है। इस तरह की बातें हवाई बनकर रह जाती है, लेकिन आज तक नियोजित शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई है, सेवा शर्त लागू नहीं हुआ है और न ही किसी भी प्रकार का कोई लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेवा शर्त को लेकर कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन इसका भी कोई परिणाम अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ऐसा माना जा रहा था कि या फिर ऐसी खबरें उड़ रही थी कि 15 अगस्त तक सेवा शर्त की घोषणाएं हो जाएगी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है। सारी बातें कोरी अफवाहें ही साबित हो रही है। इसलिए नवल किशोर यादव की बातों पर अब संदेह उत्पन्न होता है कि आने वाले दिनों में ये बातें पूरी होगी या नहीं होगी, या सिर्फ चुनाव जीतने के उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों के सामने ये एक बड़ा दिखावा किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।